Hello everyone. Today we are going to start a new chapter. Name is Operating System, chapter number 1. So first is, see the definition. Operating system is a system software. Means operating system एक system software है और वो क्या करता है? It act as an interface between the user and the hardware. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कैसा एक्ट करता है? एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर. अब यहाँ पे बात आती है इंटरफेस की. इंटरफेस मीन्स मीडियम, बीच का ब्रिज, मीडियम किसके किसके बीच में? यूजर एंड द हार्डवेयर. ओके, नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. देयर आर मैनी यूजर आर कनेक्टेड विथ ईच. यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3. देखो यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट है, उसके बाद वो हार्डवेयर से. ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, क्या यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम? यस, कर सकते हैं, बट इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. ईजी नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि अपना जो हार्डवेयर है, जो मशीन है, वो बहुत ही, जितने भी हार्डवेयर मीन्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. हार्डवेयर जो है पूरे फिजिकल कंपोनेंट से बना है, पूरे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से बना हुआ है. तो पूरा मशीन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो यूज़र डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा. तो हम क्या करेंगे? अगर डायरेक्ट एक्सेस कर भी सकते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहेगा एक एक मशीन को समझना, उसके प्रोग्राम को समझना. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हमको फैन चलाना है. ठीक, तो अगर हमको फैन चलाना है तो हम क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं. स्विच ऑन करने से फैन ऑन हो जाता है. हमको नहीं पता वो स्विच के अंदर क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है, हमें नहीं पता. बिना स्विच के फैन ऑन कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, बट उसमें भी जो 2 वायर रहेंगे, हम कितने बार उसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते रहेंगे? मीन्स किसी भी मशीन को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. अगर करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, वो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा, वो हमारे लिए एफिशिएंट नहीं होगा. तो अगर आप फैन को ऑन करना चाहते हैं तो स्विच के थ्रू ऑन करते हैं, तो ये स्विच ही हमारा इंटरफेस मीडियम बन जाएगा. ओके, तो वैसे ही हम क्या करेंगे? यूजर और हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए हम बीच में किसको बैठा देंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम को. ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से जानता है कि हार्डवेयर को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे यूज करते हैं. क्लियर एवरीबॉडी? दैट्स व्हाई इट इज सी द डेफिनेशन. ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस मीन्स मीडियम between the user and a computer hardware. Clear? Third topic is functions of operating system. मतलब क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या वर्क परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, देन the main job of operating system is to organize and control hardware and software so that the computer behaves flexible. ठीक है, अगर हर चीज हार्डवेयर अच्छे से अपना काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर का अपना अच्छे से काम कर रहा है, तो अपना कंप्यूटर भी बहुत अच्छे से काम करेगा. तो क्या क्या मेन फंक्शन है वो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे. फर्स्ट है बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर. तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है बूटिंग ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को सबसे पहले स्टार्ट करना. सेकेंड पॉइंट बोलता है प्रोसेस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेज मतलब आपका जो प्रोसेस वर्ड ही है उसका मतलब होता है प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. मतलब आपका जो भी डेटा है, जो भी आपका फाइल है, वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे डिलीट हो रहा है, वो पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट में आ जाएगा. थर्ड टॉपिक आता है मेमोरी मैनेजमेंट. तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है? वो डील्स विद द एलोकेशन एंड रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी. मतलब जितने बार आपका डेटा फाइल में एक्सेस हो रहा है, सेव हो रहा है और डिलीट हो रहा है, तो कितना स्पेस अवेलेबल है,
डेटा के लिए, वो सब चेक करता है। फाइल मैनेजमेंट, फोर्थ पॉइंट इज फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिसमें फाइल में आप बैकअप कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो अपने फाइल जो भी स्टोर है आपके कंप्यूटर में, वो सब आप इसमें कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी मीन्स इट प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। सिक्स पॉइंट इज कमांड इंटरप्रिटेशन, मीन्स ये इंटरप्रेट करेगा कंप्यूटर से ये बाय यूजिंग कमांड्स, और वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है सिस्टम के रिसोर्सेज को, और जो भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसको हैंडल कर सकता है। ओके। सेवेंथ पॉइंट इज डिवाइस मैनेजमेंट, मीन्स ये कोऑर्डिनेट करेगा, मैनेज करेगा जितने भी पेरिफेरल डिवाइस अटैच हैं कंप्यूटर से, और ये एक्सेप्ट करेगा इनपुट फ्रॉम द यूजर से, जो भी यूजर इनपुट दे रहा है उसको वो एक्सेप्ट करेगा और वो उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी प्रोवाइड करेगा। क्लियर? मीन्स डिवाइस मैनेजमेंट नोटिफाई द यूजर अबाउट एनी फॉल्ट ऑकर इन द कंप्यूटर। एट्थ मीन्स जॉब कंट्रोल, मतलब जैसे ही जितने भी प्रोग्राम आ रहे हैं एज अ सिक्वेंशली आ रहे हैं उसको वो कंट्रोल करेगा, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, वो पूरा किसका काम है? जॉब कंट्रोल का है। See here, there are many types of operating system, but here it is categorized on the basis of their work. Means on the basis of ownership, operating system is divided into two types: proprietary operating system and other one is open source operating system. Proprietary operating system means इसमें जो भी सॉफ्टवेयर होंगे वो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होंगे, कॉपीराइट नहीं होंगे, लीगल राइट होल्डर होगा। ठीक है, मीन्स विंडोज, मैक, सोलारिस आर सच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दे हैव अ लीगल राइट टू यूज दैट सॉफ्टवेयर। अदर वन इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स ये ऐसा है कि ये इंटरनेट में या सर्वर में इजिली अवेलेबल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड। ठीक है, आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप अपने सॉफ्टवेयर में उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, वो इजीली अवेलेबल रहता है हर जगह, बट लाइसेंस सॉफ्टवेयर इजीली अवेलेबल नहीं रहता हर जगह। सेकेंड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग। अब काम के बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड हुए हैं, तो पहला होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसमें है ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर कलेक्टेड टुगेदर एंड प्रोसेस्ड वन बाय वन। मीन्स ये ऑफलाइन मोड में काम होता है जनरली, जैसे पंच कार्ड पुराने टाइम में होता था ना, वैसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप्स में काम होगा, ठीक है, और वो एग्जीक्यूट होंगे वन बाय वन, फर्स्ट इन फर्स्ट कम सर्विस के जैसे ही। पहला जो ग्रुप आया, पहला जो भी बैच आया वो एग्जीक्यूट होगा, वो सीपीयू के पास जाएगा। जब तक वो बैच वन पहले कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो दूसरे बैच को वो सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पायरोल या स्टॉक कंट्रोल या बिलिंग सिस्टम। ठीक है, सपोज आप शॉपिंग करने गए हैं, अब वहां पे जब आप बिल चेकिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? बिलिंग सिस्टम में आपका पूरा बिलिंग पूरा कंप्लीट होगा तब भी वो सेकंड कस्टमर को बिलिंग करने के लिए देगा अपना। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड वन इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो डेटा होते हैं वो प्रोसेस होता है एट अ फिक्स्ड टाइम पे।
मीन्स डेटा प्रोसेसिंग शुड बी डन इन अ फिक्स्ड एंड स्मॉल क्वांटम ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम उनको दे दिया रहता है कि इस टाइम में आपको ये वर्क कंप्लीट करके एग्जीक्यूट करके रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, सबमिट करना है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम या ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। उसमें क्या करते हैं, आप फ्लाइट बुक करा लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे कि हमको इस डेट पे जाना है। अगर वो डेट मिस हो गया तो आप जा पाएंगे क्या? नहीं। मीन्स आपको जो पर्टिकुलर इंटरवल में जो दिया गया है टास्क, उसको उतने ही टाइम पे आपको वो टास्क को करना है, नहीं तो वो क्या करेगा, कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर, कितने नंबर ऑफ यूजर होते हैं उसके बेसिस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड कर दिया है। तो दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसमें भी, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में बोल रहा है कि इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ओनली वन यूजर एट अ टाइम, मतलब एट अ टाइम में वन यूजर, एक ही यूजर किस में बैठेगा, सिस्टम में बैठेगा और एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल इज डॉस। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में बोल रहा है इट प्रोवाइड्स नंबर ऑफ यूजर फॉर मेंटेनिंग अ डेटाबेस। It provide access for a number of user by maintaining a database to the user. मीन्स इसमें एक साथ 2 से 3 यूज़र एक ही प्रोसेसर, एक ही सीपीयू में बैठ के काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक मल्टी यूज़र जो है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे वर्क करता है। इसका एग्जांपल है यहाँ पे विंडोज़ एनटीज, यूनिक्स, ये सब। अगेन दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस। अब आपका लुक वाइज में चले जाता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है। एक होता है GUI और दूसरा होता है CUI। तो फर्स्ट टॉपिक मैं कवर करूंगी। GUI जो रहता है वो जो अभी आप कंप्यूटर या लैब में जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं, तो जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, आपका डेस्कटॉप दिखता है, उसमें आइकन्स दिखते हैं, पिक्चर्स दिखते हैं, बटन्स दिखते हैं, तो वो सब किस में आएंगे, GUI, जिसमें पिक्चर्स, आइकन ये सब दिखते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। और जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का करता है वो आप उसमें कमांड के थ्रू टाइप करके, कीबोर्ड्स के थ्रू कमांड को टाइप करेंगे और कंप्यूटर से इंटरैक्ट करेंगे। अगर आप टाइप नहीं करेंगे, कमांड नहीं देंगे, तो वो जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, मतलब वो कमांड के थ्रू ही आपका कंप्यूटर रन करेगा, नहीं तो रन नहीं करेगा। अगर आपने गलत कमांड दिया तो वो कंप्यूटर रन नहीं होगा। लास्ट टॉपिक आता है अपना बेसिक कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। काम पे जो वर्क कर रहा है, जो यूज कर रहे हैं, उसके बेस पे। फर्स्ट इज स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम आर कंप्लीट यूनिट विद देयर ओन, मतलब उसके पास खुद का प्रोसेसर रहेगा, खुद का इनपुट आउटपुट डिवाइस रहेगा, खुद का स्टोरेज यूनिट रहेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। उसके एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो और दूसरा है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे उनके वर्जन अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड है लिनक्स भी है, ठीक है, जो फ्रेंडली है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सेकंड आता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स इसमें आप क्लाइंट सर्वर मॉडल एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा कि आपका जो भी, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे आप वो ऑनलाइन कुछ टिकट करवा रहे हैं, जैसे रेलवे रिजर्वेशन करवा रहे हैं, तो आप एक क्लाइंट हैं और आप एक जगह उसको रिजर्व कर रहे हैं, उसका डेटा एक जगह सेव हो रहा है, लेकिन वहां से कहाँ पे जा रहा है, आपका पूरा डेटा एक सर्वर पे स्टोर हो रहा है। जितने लोग भी ऑनलाइन रिजर्व करते हैं डेटा को, वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, जितने भी डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, सर्वर में जाके स्टोर होता है, ठीक है।
तो ये जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्पेसिफिकली नेटवर्क को सपोर्ट करता है। एक मेन सर्वर बने रहता है, एक जो कंप्यूटर है वो मेन सर्वर रहता है एक, और वो बाकी सब क्लाइंट के थ्रू जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है विंडोज सर्वर 12, यूनिक्स है, सोलारिस है, ये सब है। ठीक है, बॉस है, ये एग्जांपल है। थर्ड आते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका अभी जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, पाम टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज फोन है, वो पूरे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आएंगे। ठीक है, थैंक यू। Hello everyone, today we are going to start a new chapter. Name is Operating System, chapter number 1. So